आपको बताया है। तो देखिए आप बुक ओपन कर लीजिए और देखिए 3A का, और अभी इसका क्वेश्चन भी आएगा स्क्रीन पे, बट लेकिन बुक आप ओपन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन इतना था, तो 1 महीने बाद इतना, 4 किग्रा 2 किलो के इतना इतना इतना, तो मूल्य उतना हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफ भी दिए। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन में कह रहा है कुछ बातें रखी, कुछ तथ्यों को रखा गया और उन तथ्यों के आधार पर आपको बीजगणितीय रूप बनाने के लिए कह रहा है। बीजगणितीय रूप माने आपको इक्वेशन बनाना है और उसी को ज्यामितीय रूप में दिखाना है, व्यक्त करना है। मीन्स देखिए आपको ज्यामिति का है या ग्राफीय पे कहे व्यक्त करने के लिए, दोनों का मतलब एक ही है। पहले वाले क्वेश्चन में ग्राफीय कह रहा था और यहाँ पे क्या कह रहा है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले जो भी हमारा कुछ दिया हुआ है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से बातों को समझिएगा, है क्या चीज़ अपने पास। देखिए कुछ दिया हुआ, कुछ कलम का मूल्य दिया हुआ, फिर ऐसे से अगर मान लीजिए हम कहें कि 500 कलम का मूल्य कितना होगा, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं 500 कलम का मूल्य कितना होगा तो आप भी बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं पेन 10 वाला है कि 5 रुपये वाला है कि 6 रुपये वाला। अगर मैं पूछूं 10 सेबों का मूल्य कितना होगा तो आप ऐसे में नहीं बता पाओगे। तो ऐसे में तभी आप किसी चीज़ का मूल्य बता सकते हो जब एक चीज़ का मूल्य पता हो। एक चीज़ मतलब उसकी एक क्वांटिटी, जैसे मैंने सेब का पूछा तो 10 सेब का पूछा, बट अगर एक सेब का मूल्य पता चल जाए तो हम बता सकते हैं 10 सेब का कितना होगा, 20 सेब का कितना होगा। उसी तरीके से इन सारे क्वेश्चनों में जब मैं बताने जा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा। जैसे 1 सेब कहेगा तो 1 सेब का मूल्य मानेंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी महीने फला था, कुछ था ऐसा ही। तो हम ये मान ले रहे हैं 1 किलो सेब का मूल्य और 1 किलो अंगूर का मूल्य। तो लिखेंगे सबसे पहले माना 1 किलो सेब का मूल्य, 1 किलो सेब का मूल्य, 1 किलो सेब का मूल्य माय डियर फ्रेंड्स x रुपये हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिएगा बट लेकिन वो चर होना चाहिए। अब 1 किलो सेब और उसमें किसकी बात किया गया है, अंगूर, तो अब हम अंगूर मान लेते हैं। तो 1 किलो अंगूर का मूल्य, अंगूर देखिएगा हिंदी जरा सा, अंगूर का मूल्य कितना, y रुपये हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन कही है। कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहा है, तो फर्स्ट शर्तानुसार कह रहा है, फर्स्ट शर्तानुसार। फर्स्ट शर्तानुसार का मतलब ये हुआ कि प्रश्न में कुछ बातें कही गई है, 2 बातें कही गई है। तो पहले बात को पहला शर्त कहेंगे कि हाँ ये बातें कह रहा है, इसी के अकॉर्डिंग करना है, तो पहला शर्तानुसार है। आप डायरेक्ट प्रश्नानुसार भी लिख सकते थे लेकिन ये बेस्ट होगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर करने ये जा रहे हैं, उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। 2 किलो सेब और प्लस कितना, 1 किलो, कहाँ गया भाई साहब, हाँ 1 किलो अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य। देखिए यहाँ आप लिख लीजिएगा 2 किलो सेब का मूल्य और कितना, 1 किलो अंगूर, कितना हो रहा है भाई, 160 रुपये हो रहा है। देखिए ध्यान से ऐसे भी लिखेंगे तब पर भी चलेगा। ये देखिए 2 किलो सेब और कितना, 1 किलो अंगूर। जब इन दोनों हम खरीद रहे हैं मार्केट में किसी महीने, ये नहीं कह रहा कि चेंज होता रहेगा, यहाँ 2 कंडीशन कह रहा है कि 1 महीने ऐसा था फिर कुछ महीने बाद अलग हो गया। तो यहाँ 1 महीने कह रहा कि कोई महीना चल रहा था, उस महीने में क्या था, कोई महीना चल रहा था, उस महीने में 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर हम खरीदने गए तो 160 रुपये का था। अगर यहाँ पर कुछ अभी हमें लिखना है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो बता रहे हैं वो तो आपको लिखना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगर हम कहें 1 सेब का मूल्य कितना, 1 सेब का मूल्य 5 रुपये है, तो 2 सेब का मूल्य कितना होगा, कहेंगे 10 रुपये। मतलब क्या हुआ, हमने कहा 1 सेब का मूल्य 5 रुपये है तो 2 सेब का मूल्य कितना होगा, 10 रुपये। मतलब कि आपने 10 रुपये हुआ तो आपने क्या किया, इसका इसमें गुणा कर दिया। मतलब कि 1 सेब के मूल्य से और सेबों की संख्या से आपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, प्राइज मिल गया। उसी तरीके से देखिए क्या था, 1 किलो सेब का मूल्य कितना है, 100 रुपये, और तो हम कहेंगे 2 किलो सेब का मूल्य कितना होगा, एकदम इसी के बेस पे कितना हो जाएगा, 2x, यहाँ क्या है प्लस। उसी तरीके से
1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है y रुपये, तो 1 किलो अंगूर ही तो यहाँ है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख दें y, और इक्वल टू कितना है 160। और कमेंट में आप बता दीजिएगा आपको क्या नहीं समझ में आया। तो इसे हम इक्वेशन नंबर क्या मान ले रहे हैं फर्स्ट। और सेकेंड शर्तानुसार क्या कह रहा है, सेकेंड शर्तानुसार आपसे कह रहा है, सेकेंड शर्तानुसार आप ऐसे लिख लीजिएगा, सेकेंड शर्तानुसार आपसे कह रहा है कि 1 महीने बाद, अब 1 महीने बाद यहाँ पर अगले महीने की बात कर रहा है, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये आता है। कितना भैया, 4 किलो सेब और कितना 2 किलो अंगूर का मूल्य, देखिए शॉर्ट में लिखिए आप, फुल लिख लीजिएगा, 300 रुपये हो जाता है। भाई अगले महीने में अब ये रेट है, तो हम आपको बताते हैं कि 1 किलो सेब का मूल्य कितना है 100 रुपये, और तो 4 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 4x, और प्लस इसी के बेस पे एकदम है, तो 2 किलो का क्या हो जाएगा 2 का इसी में गुणा कर देंगे 2 किलो का, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। अगर हम कहें 5 किलो अंगूर का मूल्य कितना होगा, तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अगर हम कहें 10 किलो सेब का मूल्य कितना होगा, तो सेब वाला मूल्य कितना है x है, तो हम x से इसमें गुणा कर देंगे तो 10 किलो। छोड़िए इन बातों को, यहाँ समझिए, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए सेकेंड। बट लेकिन एक चीज़ यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मानने से पहले यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, तो कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, हम 2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर x बचेगा, सॉरी यहाँ 2 बचेगा, आपको कॉमन लेने आता है, यहाँ y बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ है, आपने कॉमन लेने का मतलब ये समझो सिंपल सी बात कि हम भाग देते हैं, जितना कॉमन लेते हैं उतने से ही क्या करते हैं भाग देते हैं। तो इसमें भी 2, इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा, और इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा, इसलिए इसमें भी 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है। तो हम इन दोनों में कितना कॉमन ले लिए 2, तो इसमें से 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में, और इसमें कितनी बार में 1 बार में, 1 लिखेंगे नहीं, माने कि 2 दूना 4, तो 2 बचा 2 बार में गया, और ये है 2 कॉमन लिए ना, तो फिर इसमें का 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 के पहाड़े में कितनी बार में आया 1 बार में, तो यहाँ 1 लिखते नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर आप डायरेक्ट काट दीजिए, देखिए नीचे मत भेजिएगा डायरेक्ट, इसे 2 करने 2 और 2 से इसे काटेंगे तो 150 बार में कट जाएगा, काट लीजिएगा 2x प्लस y, और यहाँ पर कितना है 150, इसे इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिए सेकेंड। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है यार, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को ग्राफीय विधि से हल मतलब आप समझिएगा कि हल करने पर आप लिख सकते हैं कि हल करने पर हल, विधि से हल। अब हम क्या रहे हैं, अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफीय विधि से हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यही लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, यही है ना, तो यहाँ कितना है 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 160। अब हमने आपको सिखा रखा है कि यहाँ पर हमें x का मान या y का मान चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो x के मान लीजिए या तो y के मान लीजिए। तो यहाँ पर मेरी बातों को समझना, मैं अब थोड़ा बहुत ही फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक बहुत बचा चुका हूँ पहले सवाल में, तो उसको ज़रूर पहले आप जाके देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, या तो y का मान मानो, या तो y था, या तो x का कुछ भी मान मानो, ये मैंने बताया रखा है आपको पिछले सवालों में। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, माना x बराबर हम कितना मान ले, अब आप फ्री हो, आप जितना मन करे उतना मान लीजिए। तो हम मान ले रहे हैं 50 मान ले रहे हैं, देखिए 50 मानेंगे तो 100 होगा, 100 को उधर भेजेंगे तो इतना जगह, और उसी के साथ साथ हम आप 30 मान ले रहे हैं। तो x बराबर माना कितना 30 और 50 और 30, तो लिखेंगे x का मान रखने पर, इसको इसलिए नहीं समझा रहे हैं, हम बहुत पहले समझा रखा है इसको। तो x का मान रखने पर, तो हम एक बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स में x लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे y।
तो अब यहाँ दो मान हमने x का मान कितना माना है 50 माना है और कितना माना है 30। अब x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान इसी समीकरण में रखेंगे पहले वाले में। तो यहाँ पर एक हम समझा देते हैं और बाकी आप समझिएगा 2x + y = 160। तो x का मान कितना रखेंगे 50, यहाँ पे गुणे का चिन्ह भाई साहब गुणा लगाइए, यहाँ क्या रखेंगे 50 50 रख दीजिए, प्लस y है तो y लगा दीजिए, 160 है तो 60 दीजिए। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे 100 होगा, यहाँ y है = कितना है 160 है। आपको पता है कि 100 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, y का मान चाहिए ना, तो y को अकेले रखिए, 100 को उधर भेजेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो जी हाँ, इस तरीके से आपको इसका मान निकल के आ गया कितना 60। अब इसी तरीके से x के जगह पे हम कितना रखेंगे 30 रखेंगे, आप रख लीजिएगा, या 30 रखेंगे 60 होगा तो घटाएंगे तो कितना जाएगा 100। ये चीज़ें आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ समझा दिया और ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में रफ कवर करके दिखा दीजिएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अगेन वही काम करते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ काम करना होगा समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु। ये प्राप्त बिंदु क्या होता है मैंने बहुत पहले पढ़ा रखा है, जाइए प्लीज़ उसे देखिए। समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, तो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु देखिए है क्या, हम इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे b। तो a आपको मैंने बहुत पहले बता रखा है कि जो बिंदु होता है उसको सबसे पहले x लिखते हैं और y लिखते हैं, और पहले भी बता रखा है कि क्यों पहले y रखते हैं और पहले x रखते हैं फिर y रखते हैं। इसका भी सवाल का जवाब मैंने दिया है, तो जाइए देखिए पहला सवाल। तो देखिए ये x है और क्या है y है, तो पहले x का 50 रखेंगे और फिर ये क्या है y, फिर a हो गया पूरा। अब इसको क्या मान लेंगे b, तो b बिंदु कितना जगह 30, फिर कितना जगह 100। तो समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले इस बिंदु को x रखेंगे, फिर क्या रखेंगे y। तो देखिए यहाँ पर x का मान कितना है 30 है और यहाँ पर कितना है y का मान कितना है 100। देखिए ये x का ही ना मान है और ये y का ही मान है ना, तो ऐसे ना खेल लीजिएगा, 50 30 ना लिखिएगा, ये 50 60 30 100 ऐसे आप लिखिएगा। तो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु हो गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 वाला हम लोगों ने हल कर लिया, अब समीकरण 2 बचा, हम लिखेंगे समीकरण 2 से। किससे, समीकरण 2 से। अब मैं बहुत फास्ट बताऊंगा, क्यों, जो जो प्रोसेस यहाँ पर ये हुआ वही प्रोसेस सारा का सारा समीकरण 2 में होगा। तो समीकरण 2 हमारा क्या है 2x प्लस कितना y और इक्वल टू कितना है 150। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मानेंगे, माना x बराबर कितना मान ले रहे हैं, वही मान मान लेंगे तब उच्च चलेगा। चलिए यहाँ पर हम कितना मान ले रहे हैं 25 मान ले रहे हैं, फिर देन उसके बाद 50 मान ले रहे हैं। देखिए फिर हम आपको बता दे रहे हैं बॉक्स, जैसे यहाँ पर हमने रखा क्या x का मान रखने पर, उसी तरीके से आप यहाँ लिख लीजिएगा फिर से क्या x का मान रखने पर। नहीं लिखेंगे तब पर भी कोई नंबर नहीं आपको काटेगा। तो ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर x और यहाँ पर क्या y। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको सिखा रखा है तो डायरेक्ट बता रहे हैं, यहाँ पर 25 रखेंगे 50 होगा, घटाएंगे तो कितना जगह, पहले यहाँ 25 लिखिए, फिर यहाँ क्या लिखिए 50 लिखिए, तो यहाँ पर 50 होगा, घटाएंगे तो उधर जाएगा तो कितना जगह प्लड में का, तो यहाँ कितना जगह 100, यहाँ पर 100 होगा तो घटाएंगे तो क्या जगह 50। तो माय डियर फ्रेंड ये रहा आपका समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु। तो देखिए समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु क्या क्या है, देखिए ये रहा a और b और ये क्या हो जाएगा c। तो c ये कितना होगा, पहले हमने बताया था x, फिर क्या y, तो 25 और कितना जगह 100। उसी तरीके से अब d हमारे पास क्या होगा 50 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 50। तो ऐसा हो गया। अब देखिए अब बाकी चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पर ऐसे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्राप्त, ऐसे लिख रहे हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पर आलेखित करने पर, या ऐसे आलेखित करने पर। तो भाई साहब ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। मैंने क्या कहा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को ग्राफ पर आलेखित करने पर, या सिंपल सा समीकरण 1 और समीकरण 2 को आलेखित करने पर। तो अब हम क्या बनाएंगे भाई, ग्राफ बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत और उसके बाद हम ग्राफ यहीं पर इरेज करके बना देते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम ग्राफ यहाँ पे बना दे रहे हैं। हाय देखिए
मैथ बहुत इजी होता है तब जब आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसके सारे क्लास को शुरू से अटेंड कीजिए। तो देखिए ये चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से शुरू से पढ़ा रखा है, तो अब जाइए देखिए कैसे कैसे ग्राफ बनाते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं। बीच में आप आए हो तो शायद आपको लगेगा कि मैं बढ़िया नहीं पढ़ाता हूँ, तो आई होप कि ऐसा ही आपको फील हो रहा हो, तो प्लीज़ जाइए एक बार पढ़िए तो सही मेरा फर्स्ट वीडियो, देन तब इसको ज़्यादा समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको बताया था इधर वाला प्लस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, माइनस होता है, ऐसा मैंने बताया था। यहाँ 0 होता है तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा कितना है, 100 है। अब यहाँ पर पहले वाले सवालों में हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 100 तक लिखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो 100 तक हम लिख नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको ऐसे कर लें, इसको मान ले रहे हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और यही कहीं 100 मान ले रहे हैं। क्या करें, तो आप देखिए इसके बीच में अब ये मानिएगा 10 का गैप है, 1 2 4 5 6 ऐसे मानिए। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कोई भी चीज़ माइनस में नहीं आया है, इसलिए हम माइनस वाले को नहीं लिखेंगे। ये भी प्लस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी वैल्यू x और y का कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है, और ये क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। इसलिए जब माइनस में कोई मान है ही नहीं तो हम इसे बना के क्या करेंगे, इसलिए हम उसको कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, वैसे ही इसको छोड़ दीजिए। आप बनाने के लिए बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इसको 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये कितना हो गया, 100। उसी तरीके से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 है। 0 0 आप बना लीजिएगा। चलिए बना ही दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राफ पे आलेखित करना है प्राप्त बिंदुओं को। तो सबसे पहले समीकरण 1 से जो बिंदु प्राप्त होंगे उनको अलग बना के या कैसे रेखा खींच देंगे, रेखाखंड खींचेंगे। फिर उसी तरीके से समीकरण 2 से, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु कौन सा है, यही है ना। तो ये x है और ये क्या है, y है। ध्यान दीजिएगा, ये x है और क्या है, y है, x है और ये क्या है, y है, और ये वाली लाइन क्या है, x है। तो x कितना है, 50। 50 कहाँ दिख रहा है, यहाँ, एक यहाँ पर पॉइंट लगाइए। और y कितना है, 60। 60 कहाँ है, यहाँ है। तो y और 60 को मिला दीजिए, ऐसे और ऐसे, यहाँ पे मिला, जहाँ मिला वहीं पे मिला दीजिए। फिर ऐसे ऐसे आप पॉइंट करके करिएगा, ऐसे मत करिएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो कहाँ पे कटा है, यहाँ पे, और इसका नाम क्या है, A। तो अब रुझिए, इसी पे क्या है, B कितना है, पहले 30 है, फिर क्या है, 60 है। तो 30 कहाँ है, यहाँ पे है। फिर 100 है, सॉरी 100 है, तो 100 कहाँ है, यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे और इसको यहाँ पे लाके मिला देंगे। एक बिंदु यहाँ, आप ऐसे सीधे लाइन मत खींचेगा, ऐसे डैश 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 करके डॉट डॉट करके करिएगा। तो यहाँ है, ये बी वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाली लाइन ऐसे लाके मिला दीजिएगा। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को लाके मिला दीजिएगा। तो ए और बी, देखिए ए से प्राप्त बिंदु क्या था, 50 था, और क्या था, 60। उसी तरीके से इसका लिख लीजिएगा, काम हो जाएगा। देखिए हमने क्या कहा, समीकरण 1 से जो हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं उसको इसी तरीके से ग्राफ पे शो करेंगे, देन उसके बाद ऐसे काट देंगे, मिलाएंगे उन बिंदुओं को। अब देखिए समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु हमारे पास क्या है, 25 है, फिर कितना है, 100। ये x और ये क्या है, y है। 25 कितना हमारा, 25 तो कहीं है नहीं, बट हमने कहा था इनके बीच में 10 का गैप है, तो मान लीजिए 25 यहाँ, 1 2 3 4 5 5 लगभग बीच में ही आएगा ना, तो यहाँ मान लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, इसी में 100 है, तो 100 कहाँ है, यहाँ पे है। तो 25 ऐसे कर लीजिएगा। देखिए मेरे पास तो स्केल है नहीं, तो सही से बन नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे आया है। तो ऐसे डैश 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 कर दीजिएगा। तो ये कौन सा बिंदु है, सी वाला है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप कॉपी पे बनाएंगे तो बेहतर बनेगा, और ग्राफ की कॉपी आती है उस पर शो करेंगे तो और बेहतर तरीके से शो होगा। फिर उसी तरीके से 50 और कितना है, 50 है। तो 50 और 50 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, x भी 50 है, y भी 50 है। तो 50 एक यहाँ है, और ये एक 50 कहाँ है, यहाँ। तो देखिए यहाँ पे मिला है, ये क्या है, D। तो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। तो ऐसे 3A का क्वेश्चन नंबर आप पढ़ रहे हैं, तीसरा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इक्वेशन दिया हुआ है, इन्हीं इक्वेशन को ज्यामितीय रूप में
व्यक्त करना है। दो रेल की पटरियों का इक्वेशन है। अब कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं था, डायरेक्टली यहाँ पर इक्वेशन दिया था और ये इसी इक्वेशन को आपको व्यक्त करने के लिए कह रहा है ग्राफ पे। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है अभी तक का मेरे हिसाब से। तो इसे मान लीजिए क्या चीज़, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान सकते थे, बट लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है। वो कॉमन क्या है ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है, 2 है। तो हम इनमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे। और कॉमन लेने का मतलब अभी भी मैंने आपको ये बताया कि 2 कॉमन ले रहे, इसका मतलब 2 से इसमें भी भाग करना है, इसमें भी भाग करना है और इसमें भी 2 से भाग करना है। तो 2 से भाग करेंगे तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, बस केवल x बचेगा। और यहाँ प्लस इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2, और क्या बचेगा, y। इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और ये क्या बचेगा, 0। और आपको पता है कि यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ पर गुणा हो रहा है। जब गुणा होता है तो कहाँ जाता है, नीचे, और नीचे जाएगा और ऊपर 0 हो तो वो क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए x + 2y = -6 और यहाँ पे 0। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लो, सेकेंड मान लो। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड है, तुरंत ही अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को ग्राफीय विधि से हल, बस इतना लिख देंगे तब पर बहुत है। हल मतलब हल करने पर। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, वही प्रोसेस है एकदम इजीली, इसलिए बहुत फास्ट बता रहे हैं। तो क्या इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x + 2y, और इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर किसका, y या फिर x का एक ऐसा मान मानना होगा जिसको सॉल्व करने पर ये बहुत ही छोटा नंबर दे। तो हम मानेंगे, माना क्या, y बराबर कुछ भी मान सकते हैं, बट लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो y बराबर हम 2 मान ले रहे हैं, तो 2 मान ले, और कितना मान ले, 4 मान ले। तो देखिए अब हम लिखेंगे क्या, y का मान रखने पर आप लिख लीजिएगा, बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y। भाई साहब ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए मैं आपको बहुत ही फास्टली बता रहा हूँ, अभी भी इस टाइप का क्वेश्चन बताया हूँ। तो यहाँ पर क्या, y का मान कितना हमने माना है, 2, और यहाँ पर कितना माना है, 4। अभी भी मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। y का मान यहाँ 2 रखेंगे, 4 होगा, उधर जाएंगे तो क्या जगह 0, फिर यहाँ 4 रखेंगे तो 2 चौके 8, 8 को उधर भेजेंगे तो माइनस होगा। देखिए 4 और 8 उधर जाएगा तो माइनस, घटाएंगे तो कितना आएगा, -4, क्योंकि माइनस वाला मान ज़्यादा इसलिए माइनस आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, क्या कहते हैं, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु। देखिए समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 1 से क्या, प्राप्त बिंदु। अभी भी मैंने आपको समझाया तो इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, ये समीकरण 1 होगा। समीकरण 1 से क्या चाहिए, प्राप्त बिंदु, इसे मान लीजिए क्या, 0, 2। अभी भी मैंने सिखाया है, तो इसे क्या मानेंगे, -4, और यहाँ कितना जगह, 4। अभी भी जो आपने सीखा उसी के बेस पे है। तुरंत अब हम लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, क्या चाहिए, समीकरण 2 से। तो बहुत ही फास्ट तरीके से बस हम खाली सॉल्व करके इसको लिख देते हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, यही है, x + 2y, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, +6। फिर उसी तरीके से लिखेंगे y बराबर, यहाँ पर लिख लीजिएगा, माना हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी लिख लीजिएगा, क्या चीज़, माना हम क्या मान ले रहे हैं, यहाँ पर 3 मान ले रहे हैं, और क्या मान ले रहे हैं, यहाँ पर 4 मान ले रहे हैं। तो अब देखिए ऐसे में क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर तुरंत बॉक्स बनाएंगे, यहाँ लिख लीजिएगा y का मान रखने पर, जैसे यहाँ मैंने सिखाया, यहाँ पे भी y का मान रखने पर, यहाँ पर y, यहाँ पर x, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, y का मान 3, यहाँ पर 4, फिर y का मान यहाँ रखेंगे 6 होगा, 3 रखेंगे तो कितना जगह, 2 3 6, उधर ले जाएंगे तो क्या जगह 0, यहाँ पर रखेंगे 4, तो 4 दूना 8, 8 को उधर ले जाएंगे तो माइनस क्या जगह 2। अब उसी तरीके से अब क्या हुआ, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, प्राप्त बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु। देखिए A B C D, अभी भी मैंने आपको बताया, शिकायत तो आपको नहीं करना चाहिए कि आप बहुत फास्ट बता रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने इसे पढ़ लिया, -2, और ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब तुरंत लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं को किस पे, ग्राफ पर आलेखित करने पर। अभी हमने समझाया है ना, तो उसी के बेस पे आप लिख लीजिएगा, और यहाँ क्या कर लीजिएगा, ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बनाने के बाद आपको पता है मैक्सिमम कितना, 4 5 6 तक गया है, तो बना लीजिएगा 1
2 3 4 5 6 7। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप कितनाओं बनाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम जितना नंबर आया उतना, मैक्सिमम 4 नंबर आया तो कम से कम 4 नंबर तक। इसे x कहते हैं, इसे क्या कहते हैं y, सॉरी इसे भी x कहते हैं, इसे क्या कहते हैं y, इसे क्या कहते हैं y डैश x डैश। आपको पता है ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला क्या होता है माइनस, इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस, सारी चीज़ें हमने बता रखा है। 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 0 होता है, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आई होप कि हमें पता है कि आप यहाँ से वीडियो स्किप कर देंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपको आ रहा है, बट एक बार देख लीजिएगा यार लास्ट तक, तो ध्यान दो। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु हमारा क्या है, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु ये है। तो हमने आपको बताया था पहले 1 वाले को हम इस पर शो कर देंगे, कितना है 2 0 और क्या है 2 है, पहले x है फिर क्या होगा y। अभी भी मैंने आपको सवाल बताया, पहले x फिर क्या होगा y। x का वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस वाला क्या है 0 यहाँ पर है, और y कितना है 2 कितना है यहाँ पे इतना है। तो एक चीज़ मैंने आपको पहले सवाल में ही बताया था, 0 और 2 आ रहा है, यहाँ पर कहीं कट रहा है नहीं। तो ऐसे कंडीशन पे आपको क्या करना होता है कि 0 को छोड़ के जो यहाँ नंबर है, जैसे 2 है 2 को लेंगे, 0 को नहीं लेंगे। तो यानी कि हम a का नाम क्या देंगे, यहाँ 2 पे देंगे। उसी तरीके से b कितना है -4, ये x है और ये क्या है y, तो -4 यहाँ पे है और y कितना है 4 यहाँ पे है। तो हम इसको ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे आया तो ये b है, आप ऐसे 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 अपना कर लीजिएगा। तो b का वैल्यू यहाँ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। आपको बताए थे ना a और b को काट देंगे। उसी तरीके से हमारे पास क्या है भाई साहब, उसी तरीके से समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु क्या है, c और d है। तो c कितना है 0 और 3 है, 0 यहाँ होगा और 3 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये क्या होगा c, अभी भी मैंने आपको सिखाया। और फिर उसके बाद d हमारा क्या है -2, तो -2 यहाँ पे है और यहाँ कितना है 4 है। तो 4 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। तो हम इनको मिला देंगे, कहाँ मिला है, यहाँ पे मिला, डेश कर दीजिएगा, ये d है। तो कहाँ 3 और d, तो इसको काट दीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया तो इसके पहले वाला जो अभी भी सवाल बताया उसको देखने की कोशिश करिए, तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। मैंने इसे समझाया नहीं है, बस उसी तरीके से बता दिया कि हाँ ये रहे कि मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। ये एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, बस थोड़ा वो इससे कठिन था, ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश नहीं की। आई होप सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए